Good morning students. Today we will discuss about group 17 elements. Group 17 comprises of fluorine, chlorine, bromine, iodine and astatine. Astatine is radioactive in nature, so we usually do not study it. So, group 17 elements, they are collectively known as halogens. Why they are known as halogens? Because halo means salt. That means these elements usually form salts with metal atoms. Now coming to the electronic configuration. The general electronic configuration is Ns2Np6. The electronic configuration of fluorine is 2s2 2p5, chlorine 3s2 3p5. तो दिस मीन्स कि इनके अंदर सिर्फ ऑक्टेट पूरा होने में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज है. अगर इनको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इनका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएंगे. नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई. एज वी विल मूव डाउन द ग्रुप, द एटॉमिक एंड द आयनिक रेडियाई विल इंक्रीज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द शेल एट ईच लेवल. अगर हम पीरियड की बात करें तो इन अ गिवन पीरियड halogens have the smallest atomic radii because they have the highest effective nuclear charge. अगर हम पीरियड की बात करेंगे तो लेफ्ट से राइट में जाने में जो राइट साइड में जो हेलोजेंस आते हैं, हेलोजेंस का एटॉमिक साइज या आयनिक साइज सबसे छोटा होता है किसी भी पीरियड में. ओके, नाउ नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी. अब क्योंकि ऊपर से नीचे जाने में ग्रुप के अंदर साइज इंक्रीज हो रहा है तो इनका इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगा. सो दे हैव अ वेरी लिटिल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. भाई 5 इलेक्ट्रॉन्स तो लूज नहीं कर सकता, तो इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होता है और ऊपर से नीचे जाने में ग्रुप में इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज होता है. Now next is electron gain enthalpy. Now halogens have maximum negative electron gain enthalpy in the corresponding period. कि लेफ्ट से राइट पीरियड की बात कर रहे हैं तो पीरियड में जब हम मूव करते हैं तो हैलोजेंस का सबसे मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है. बिकॉज एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो दे shows that tendency to attract that electron towards itself and complete its octet. ओके, अब हम ग्रुप में बात करें तो ऊपर से नीचे जाने में जो इनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए. तो उसके हिसाब से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा, फॉलोड बाय क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. बट फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इट इज़ लेस नेगेटिव. Why it is less negative? Because of the small size of fluorine. जो फ्लोरीन का साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है. छोटा क्यों है? बिकॉज जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के अंदर वो कहाँ पर है? 2p ऑर्बिटल में. 2p ऑर्बिटल का साइज़ बहुत छोटा है. अब बहुत छोटा है, उस छोटे से में ऑलरेडी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो जो बाहर से जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनके बीच में आपस में रिपल्शंस हो जाते हैं तो वो उन इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास आने ही नहीं देता, उनको रिपेल करता है, उनको बोलता है कि तुम दूर चले जाओ. तो बिकॉज ऑफ द रिपल्शंस द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव एज कंपेयर्ड टू क्लोरीन. नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी decreases down the group. That means fluorine is the element having highest electronegativity. Now fluorine and chlorine are gases, bromine is a liquid and iodine is a solid. Now, one very important property of halogens is that halogens are colored. Halogens जो होते हैं वो colored होते हैं. Why they are colored? Because they absorb the radiation in the visible region which results in the excitation of the outer electrons to higher energy level. क्योंकि इनके अंदर टेंडेंसी होती है कि रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हायर एनर्जी लेवल्स पे एक्साइट हो जाते हैं एंड दे गिव कलर. आयोडीन का जो है वायलेट कलर होता है,
ब्रोमीन का जो है रेड कलर होता है, फ्लोरीन इज येलो, क्लोरीन इज ग्रीनिश येलो इन कलर. Now next is oxidation state. Now all the halogens exhibit -1 oxidation state. जितने भी halogens हैं सब में -1 oxidation state होता है. And fluorine is the one having highest electronegativity, तो वो हमेशा -1 oxidation state में ही present होगा. क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन +1 भी शो करते हैं, +3 भी शो करते हैं, +5 भी शो करते हैं, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं. अब ये वो इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कैसे कर पाते हैं? अब आप देखिए NS, NP, ND, इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS2 NP5, 2 इलेक्ट्रॉन्स s ऑर्बिटल में है, 5 p में है और d ऑर्बिटल खाली है. तो ग्राउंड स्टेट में तो क्या हो गया, ये ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है हमारा. अब फर्स्ट एक बार एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर चला गया, कितने बॉन्ड बना सकता है? 3. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी इसकी? 3. यहाँ पे एक ही होगा तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 1. सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन और इधर एक्साइट होके चला गया डी में, खाली में, तो 1 2 3 4 5 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट. एक एस का और इलेक्ट्रॉन भी चला गया डी में, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके. अब सिंस फ्लोरीन के पास तो डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो इट कैनॉट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट, और वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो वो सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है. अगेन फ्लोरीन शोज एनोमोलस बिहेवियर. क्यों? साइज बहुत छोटा है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल. दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि F और F जो बॉन्ड है, फ्लोरीन का जो बॉन्ड है, उसकी जो डिसोसिएशन इंथैल्पी है वो भी बहुत कम होती है. क्यों? क्योंकि फ्लोरीन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इट ऑक्सीडाइजेज अदर हैलाइड आयंस इन सोल्यूशन. अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? विच ऑक्सीडाइजेज अदर्स एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड. अब फ्लोरीन क्या करेगा? हैलाइड आयन के साथ कंबाइन करेगा, खुद तो फ्लोराइड में चेंज हो गया और हैलाइड को किस में चेंज कर दिया? हैलोजन में. तो मतलब यहाँ पे ये क्या हो रहा है? दिस इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दिस इज रिडक्शन, और इसका क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन. अब फ्लोराइड तो क्लोराइड को भी कर सकता है, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोरीन, ब्रोमाइड, आयोडाइड. ब्रोमीन जो है वो सिर्फ आयोडाइड को कर सकता है. हम इस चीज़ को ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, वी कंपेयर द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द हैलोजेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स. अब जब इनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स को आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि E0 फॉर फ्लोरीन इज़ पॉजिटिव और सबसे ज़्यादा है. तो दैट मीन्स फ्लोरीन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग agent. This proves, these reduction potentials prove that fluorine is the strongest oxidizing agent. Now coming to the chemical properties. Now first, reactivity with hydrogen. Now all the halogens, they combine with hydrogen to give hydrogen halide of the type HX. Hydrogen will combine with halogen and we will get a hydrogen halide. अब ये जो हाइड्रोजन हैलाइड्स होंगी HF, HCl, HBr, HI. अब HF इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. अब ये लिक्विड क्यों होती है जबकि बाकी जो हैं दे आर ऑल गैसेस. अब F रिकॉल करो, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इट शोज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है. मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज़ वेरी हाई बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी अब इसकी देखें, जब इन हाइड्रोजन हैलाइड्स की हम बात करें, बॉन्ड लेंथ. अगर हम बॉन्ड लेंथ की बात करें तो HF, HCl, HBr और HI, जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, हैलाइड आयन का क्या हो रहा है? साइज़ बढ़ रहा है. अब साइज़ बढ़ रहा है तो मतलब बॉन्ड लेंथ भी क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है. तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज डाउन द
ग्रुप। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ HI की होगी, सबसे कम बॉन्ड लेंथ HF की होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ, जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ है उतना ही वो बॉन्ड क्या है, आसानी से टूट जाएगा, मतलब वीक है। तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी थी, HF की, तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। तो वी कैन से दैट बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। नाउ थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी मतलब जितना वो स्टेबल है, ठीक है, तो इट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उतनी ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी है। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका था, HF का, तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ जितनी आसानी से H+ आयन रिलीज होगा उतना वो ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। जितना बॉन्ड लेंथ, जितनी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड जो स्ट्रेंथ है, जितना वीक होगा बॉन्ड उतनी आसानी से वो टूट जाएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसकी थी, HI की, तो यहाँ पे जो बॉन्ड है दोनों के बीच में आसानी से टूट जाएगा, तो इसकी सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगी। HF का एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम होगा। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जितना ईजिली वो H हाइड्रोजन्स प्रोवाइड करेगा। थर्मल स्टेबिलिटी देख लो, थर्मल स्टेबिलिटी में जिससे वो सबसे कम स्टेबल है, सबसे कम स्टेबल कौन है, HI, ईजिली हाइड्रोजन्स देगा, तो उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी, रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। ऑल द हेलोजेंस they combine with oxygen and give oxides. Okay, they form many types of oxides and most of the oxides are unstable. Now talking about fluorine, fluorine दो तरीके के oxides बनाता है, OF2 and O2F2. OF2 is stable, this is unstable. Now chlorine, bromine and iodine, they form oxides in which the oxidation state of halogen ranges from +1 to +7. ये तीनों ही ऑक्साइड्स बनाते हैं और वहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 से लेके +7 तक हो सकती है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखो, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ BrF3। अब BrF3 जो बना है वो किससे बना है, Br और F से। अब यहाँ पे जो Br और F के बीच में जो बॉन्ड बना है, दिस बॉन्ड इज़ वीकर एज कंपेयर टू Br एंड FF बॉन्ड। ये Br और FF बॉन्ड से वीकर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है Br और F में, और यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है Br का अलग ऑर्बिटल है, F का अलग ऑर्बिटल है। तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ टू डिसिमिलर एटम्स इज लेस इफेक्टिव देन द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एटम्स। बिकॉज ऑफ दिस रीजन the XX bond in interhalogens is weaker than XX bond in halogens, and it is because of this reason that interhalogen compounds are more reactive than halogens. ये क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्जाम। Now coming to the structure of halogens, अब 4 तरीके के हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ इंटरहैलोजेंस, एक XX- टाइप थे, XX-3, XX-5, XX-7। अब XX- सिंपल है, लीनियर ज्योमेट्री होगी ना। XX-3, अब देखो हेलोजन ले लो, ग्राउंड स्टेट में इनका कन्फिग्रेशन होता है NS2 NP5, ND ऑर्बिटल है इनके पास, खाली है, ठीक है, S फुली फिल्ड है, P के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे जगह है। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, D ऑर्बिटल में आ गया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया D ऑर्बिटल में। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे अब देखो कितने बॉन्ड बनाने हैं, 3 बनेंगे XX-3 में, तो 1 2 3, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो गई, sp3d, एक बॉन्ड बन गया, 2 बॉन्ड बन गए, 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए और 2 लोन पेयर हो गए। sp3d में शेप क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, है ना, 3 एक्सियल बॉन्ड होते हैं, सॉरी 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं, 2 एक्सियल बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर आ गए और बाकी 3 जगह हमारा बॉन्ड आ गया। तो इस तरीके की जो शेप होती है इसको बोलते हैं टी शेप ज्योमेट्री।
अब x(x'5) की बात करें तो x(x'5) में क्या होगा, यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है वो भी एक्साइट होके नेक्स्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो मतलब sp3d2, तो इस केस में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, sp3d2। यहाँ पर कौन सी शेप होती है, ऑक्टाहेड्रल इस हाइब्रिडाइजेशन में। अब लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, फिर भी 1 लोन पेयर है हमारे पास, तो ऑक्टाहेड्रा हम ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसमें एग्जांपल ले लें IF5 का ही ले लेते हैं, ठीक है। तो I ऐसे होता है हमारा F F F F, एक की जगह यहाँ पे हम क्या बना दें, लोन पेयर। तो इस तरीके का जो शेप होता है इसको बोला जाता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ओके, XX'7 की बात करते हैं। अब XX'7 में क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो और एक्साइट होके इधर चला जाएगा, तो वहाँ पे sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा एंड द शेप इज नो लोन पेयर इज देयर एंड द शेप इज पेंटागोनल बाय पिरामिडल। इस तरह का पेंटागन बन रहा है, पेंटागोनल बाय पिरामिडल शेप हमको मिल जाता है।